हेलो बच्चों, आप सबको पता है H.C. वर्मा जी जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की बुक लिखे हैं वो फिजिक्स की बाइबल मानी जाती है। मुझे याद है कि 97 में 98 ईयर में मैंने प्रिपरेशन किया था आईआईटी जेई की। उस टाइम इस बुक को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था एंड इट वाज ह्यूज पॉपुलर। एक जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, एक आई इरोडोव की बुक थी और एससी वर्मा। इतना पॉपुलर हुआ था कि हर टीचर इसके क्वेश्चंस को जरूर कराता था, लिखवाता था एक्सरसाइज देते टाइम। एससी वर्मा का 3.2 3.1 ऐसे करके आना। तब से आज तक 22-23 साल और ज्यादा हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं। और आज भी इस बुक की जो विश्वसनीयता है, आज भी इस बुक की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, आज भी इस बुक के जो क्वालिटी न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं एक बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, बिकॉज मैं अगर कैमरे पे बोल रहा हूं, यूट्यूब में बोल रहा हूं, तो आई नो इट्स ओपन टू ऑल, सो ओपन टू एक्सेप्ट योर व्यूज ऑल्सो। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इंडियन ऑथर की जितनी भी क्वेश्चंस की, जितनी भी आईआईटी जेई और नीट की किताबें बनी हैं, उन सब का जो बेस है वो आई इरोडोव है और रेस्निक एंड हेलिडे है। उसके बाद जो अगला बेस है वो एससी वर्मा है, क्योंकि एससी वर्मा जी ने भी यहीं से लिया था, बट एससी वर्मा जी ने उसको इंडियन कंटेस्ट में लिखा, इंडियन तरीके से उसको पेश किया, यहां के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरह से पेश किया, और उसके बाद सारे ऑथर उसी को रेफर कर करके क्वेश्चन को तोड़ के, मरोड़ के, डायग्राम चेंज करके उसको कराने लगे। आईआईटी जेई का मैक्सिमम टीचर अपनी क्लास में एससी वर्मा के न्यूमेरिकल्स को तोड़ मरोड़ के जरूर करवाता है। और आपने अगर इंटरव्यू देखा हो नीट टॉपर्स का, जितने भी नीट टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हो आपने, तो वो एक पॉइंट जरूर कहता है कि उसने एचसी वर्मा के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आज इसको हम डिकोड करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना, और अगर कर लिया है तो लाइक जरूर कर देना। तो एचसी वर्मा की बुक को हम लोग डिकोड करेंगे, और आई विल रिकमेंड एवरीवन, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और इवन प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई, तब तो मस्ट है, लेकिन नीट वाले बच्चे अगर शुरू से तैयारी में एचसी वर्मा को इंक्लूड करें तो मुझे लगता है कि वो फिजिक्स में अपने जो टारगेट मार्क्स हैं 180 आउट ऑफ 180 उसके क्लोज हो जाएंगे। और अगर कुछ गड़बड़ होगा तो एक आध क्वेश्चन गड़बड़ होगा, कॉन्फिडेंस उन्हें जबरदस्त होगा। वो अपनी प्लानिंग में कभी ये नहीं कहेंगे कि फिजिक्स मेरा थर्ड सब्जेक्ट है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे हम सॉल्व करें, कैसे, कितनी इंपॉर्टेंस दे, क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, क्या क्या इस बुक के बारे में डिटेल है, काफी लोग जानते हो लेकिन फिर भी मैं डिकोड करता हूं इसको। सो एचसी वर्मा की बुक में फर्स्ट पार्ट 1 की बात करेंगे हम। टोटल 22 चैप्टर्स हैं, और 22 चैप्टर्स का पूरा नाम मैं यहां पे दे रहा हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स से लेके फोटोमेट्री तक, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट तक के चैप्टर्स का नाम यहां पे दे रहा हूं मैं। ये आप देख सकते हो, इतने चैप्टर्स हैं। तो पूरे को हम लोग डिकोड नहीं करने वाले हैं, हम लोग डिकोड करने वाले हैं फर्स्ट 7 चैप्टर्स को, फिर उसके बाद अगला वीडियो लेके आऊंगा। और इसका फीडबैक जरूर देना कि और क्या आप चाहते हो, सो दैट और बेटर तरीके से इसको मैं पेश कर सकूं। अभी मैंने सेकंड वाले को रिकॉर्ड नहीं किया है। रिकॉर्ड नहीं किया इट मींस आपके सजेशंस के बाद उसको रिकॉर्ड करने में आपके सजेशन को मैं इंक्लूड कर लूंगा। इसमें इन्होंने पूरी बुक में थ्योरी के बाद पूरी तरह से 6 पार्ट में एक्सरसाइज और क्वेश्चंस को बांट रखा है। पहला इन्होंने दिया एक्सरसाइज एग्जांपल्स, फिर वर्कड आउट एग्जांपल, फिर तीसरे नंबर पे इन्होंने दिया है क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर में इन्होंने आंसर नहीं दिया है पीछे, आपको खुद सोचने के लिए मजबूर किया है, एंड दे आर वेरी गुड क्वेश्चन। तो जो पहला एग्जांपल्स है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करके दिखाया है। फिर वो आगे न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किया है जिसका नाम उन्होंने दिया वर्कड आउट एग्जांपल्स, जिन पे उन्होंने वर्किंग दिखाई है। ये 2 चीजें लर्निंग में बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ के इस पे जाते हो तो आप थ्योरी को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का मतलब हुआ छोटे छोटे आंसर वाले क्वेश्चंस हैं जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इनहेंस करते हैं। थिंकिंग एबिलिटी बेटर होगी तो आपको पता है फिजिक्स अच्छी हो जाती है, और फिजिक्स ही नहीं हर चीज अच्छी हो जाती है। फिर उन्होंने दिया ऑब्जेक्टिव 1 पार्ट। ऑब्जेक्टिव 1 पार्ट वैसे ही होता है जैसे बुकलेट में हम लोग पहले लो लेवल का क्वेश्चन करते हैं, फिर हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 पार्ट में इन्होंने 1 ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन दिया है, और ये मोस्टली सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नीट वाले एस्पिरेंट को भी एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कुछ क्वेश्चन किसी किसी चैप्टर में छोड़ना है, वो मैंने लिख दिया है, बट 99% क्वेश्चंस
आपको छोड़ना नहीं है। पूरी बुकलेट में पूरा 7 चैप्टर में 530 क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट उसमें से 500 क्वेश्चन हमें करना है। सिर्फ 28 क्वेश्चन मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से आप छोड़ सकते हो। नीट वाले स्टूडेंट्स, जेई वाले बच्चों को सारे करने हैं। फिर ऑब्जेक्टिव 2 पार्ट है। ऑब्जेक्टिव 2 पार्ट में मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस है। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 में सिर्फ 1 ऑप्शन करेक्ट है। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बेसिकली ऐसा पार्ट है जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब हुआ जिसमें आपको लिखना पड़ता है। एक्सरसाइज आखिरी में, एक्सरसाइज में आपको लिखना पड़ता है। और लिखने में क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो डेरिवेशन की जो स्किल होती है, जो आपको सिखाता है, वो डेवलप हो जाती है। तो वो एक्सरसाइज वाला पार्ट है। अब इसके जो 7 चैप्टर हैं, जो अब उन चैप्टर को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। जो पहला चैप्टर है, और उस पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, में यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। और इसमें कुल मिला के 47 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। सारे क्वेश्चन गुड हैं और कंपलसरी है करना, आप सबको करना है। इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। इसके साथ साथ आप अगर अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट रूप देना चाहते हो तो PYQs कर लेना, यानी पास्ट ईयर क्वेश्चन, PYQ। जेई वाले हैं तो जेई के, नीट वाले हैं तो नीट के। यानी ये चैप्टर अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको 10 जगह भटकने की जरूरत ही नहीं है। HC वर्मा कर लिया और PYQ कर लिया, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस एंड नीट। एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जेई मेंस और नीट के क्वेश्चंस आप सारे कर सकते हो, मेरा दावा है। अब आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स जिसकी हम बात करते हैं वो है, और एरर एनालिसिस है और वेक्टर है। तो इसमें वेक्टर भी है, एरर भी है और बेसिक मैथमेटिक्स भी है। इसमें कुल मिला के 91 क्वेश्चंस हैं। और इसमें मैंने बोला है नीट वाले एस्पिरेंट से कि आप 12वां क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 21 जो एक्सरसाइज के हैं उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा मैथमेटिकली इन्वॉल्व है। रिमेनिंग इसके साथ PYQs कर लो, ये भी चैप्टर आपका कंफर्म हो गया। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स, बढ़िया कलेक्शन है, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। इसमें कुल मिला के जो क्वेश्चन है 119, इसमें 1D है, 2D है, रिलेटिव मोशन है, सब कुछ है। अगर आपने ये पूरा कर लिया, इसमें भी कुछ क्वेश्चन छुड़वाऊंगा 36 एंड 37। यहां पे MKS सिस्टम में नहीं है, एक में 15 डिग्री भी है, तो फीट वगैरह दिया हुआ है, तो वो आप छोड़ सकते हो। FPS सिस्टम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके सारे क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद PYQ कर लिया, कोई जरूरत नहीं है आपको और कुछ पढ़ने की। इसके बाद आ जाते हैं HC वर्मा का द फोर्सेस, चैप्टर नंबर 4। इसमें ये पहला फोर्स के 3 चैप्टर है, द फोर्सेस, उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसके बाद फ्रिक्शन। तो ये इंट्रोडक्टरी है, फोर्स के बारे में बताता है कि नेचर में कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। तो छोटा टॉपिक है, कुल मिला के 37 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ जगहों पे कूलम्स लॉ वगैरह भी चर्चा हो गई है, तो अगर 11वीं का बच्चा तैयारी करता है तो वो थोड़ा सा परेशान हो सकता है, लेकिन बाकी चीजें ठीक है। तो आपको ये चैप्टर में सब करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। और इस चैप्टर से रिलेटेड PYQs में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज और फ्रिक्शन के मिलेंगे, जो अगला है। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, बस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना है। इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको शॉर्ट में NLM भी बोलते हैं, NLM। इसमें कुल मिला के 82 क्वेश्चंस है। वेरी नाइस क्वेश्चंस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस। लेकिन नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ने की सलाह दूंगा, जो एक्सरसाइज के हैं 15, 28, 29, 30, 31, 33, 34 एंड 40। ये क्वेश्चंस आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मैथमेटिकली इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है, उसकी जरूरत नहीं है नीट वाले बच्चों को। बाकी आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन पढ़ने में लेंदी है, लेकिन वो भी आपका जो IQ है, आपकी जो पेशेंस है, उसको चेक करता है और बढ़ाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको पता है ज्यादातर क्वेश्चन फ्रिक्शन से ही आते हैं, क्योंकि दोनों का लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो फोर्सेस वगैरह होते हैं उसका भी यूज हो जाता है यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन देने पे 2 चैप्टर का काम कर देता है, इसलिए एग्जामिनर ज्यादातर फ्रिक्शन के क्वेश्चन पूछता है। इसमें कुल मिला के 71 क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ है, जो नीट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इसमें जो क्वेश्चन छुड़वाना चाहूंगा 21, 23, 24, 25, 27, 30 एंड 31। और इसके बाद आपको फाइनल टच देने के लिए PYQs कर लेना है। ये चैप्टर आपका तैयार, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको रोने की जरूरत नहीं है कि आपके पास टाइम कम है, बस इतना ही कर लो, इतना ही कर लो, बस आप तैयार हो लड़ाई के लिए फाइनली। और 7 चैप्टर है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी फिजिक्स, डायनेमिक्स यानी फोर्सेस इन्वॉल्व है,
और इसमें कुल मिला के 83 क्वेश्चंस हैं और इसमें मैं बच्चों को बोलूंगा सिर्फ 5 क्वेश्चन छोड़ दो, 23, 27, 28, 29 एंड 30, रेस्ट आर ओके। और इसके साथ आपको पीवाईक्यूज ट्राई करना है। पीवाईक्यूज यानी पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वो एग्जैक्टली आइडिया दे देते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। मेरा सजेशन है कि अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करते हो, सिर्फ इतना कर लेते हो, पर्टिकुलरली फॉर दोस्त जिनके पास टाइम है, अगर वो टाइम निकाल सकते हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ये मेरा दावा है। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मेरा दावा है अगर आपने ये कर लिया तो फिजिक्स में आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ करना है और करेक्शन पूरा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए इधर उधर से कॉपी पेस्ट कर लिया आपने, सॉल्यूशन देख के किया। कॉन्सेप्चुअली आप एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा और क्या आपको चाहिए। थैंक यू वेरी मच।